लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया गया था। अब उसी पे रिलेशन कुछ पॉइंट है। बॉयल वॉन ऑफ, पहला है यहाँ पे बॉयल वॉन ऑफ लॉ, बॉयल वॉन ऑफ का नियम। दो नियम है, एक है बॉयल वॉन, एक है चार्ल्स। ये दोनों जो नियम होंगे वो हमारे अप्लाई होंगे तीन कंडीशन पे, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इन तीन चीज़ों पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो बॉयल वॉन ऑफ लॉ में क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मींस कह रहा है स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर हमारा यहाँ पर जो लिया गया है वो कांस्टेंट लिया गया है और ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हमारा जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं चार्ल्स वॉन ऑफ लॉ। चार्ल्स वॉन ऑफ लॉ में क्या हो जाएगा, चार्ल्स वॉन ऑफ लॉ में हमारा कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ में कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेशन अगर देखें तो एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली proportional टू टेम्परेचर। मीन्स स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन मिली हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अगर इनको, इन इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके इनको लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी। पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट के सी टी। इस कांस्टेंट को कई जगह एस से दिखलाते हैं, कई जगह आर से। आर रेडबर्ग कांस्टेंट, एस सोल्यूशन कांस्टेंट, ठीक। तो और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू आर एन अपॉन वी टी, या इसको लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये फॉर्मूला हो गया जिस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, जहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वी वॉल्यूम है, आयतन है, लीटर में होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एटीएम एटमॉस्फेयर में रखते हैं। एन मोल है, आर टी यहाँ पर टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में लेंगे, और आर रेडबर्ग कांस्टेंट है 8.0821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट होगी। तो कई बार आर की यूनिट पूछ लेता है निकालने के लिए। अगर आर की यूनिट देखा जाए कि ये आर की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई वी अपॉन एन टी। अभी हमने पढ़ा है कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वॉल्यूम लेंगे लीटर में, एन है हमारा मोल, टेम्परेचर है केल्विन में। तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो टेम्परेचर होगा उसको हम, वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, उसको केल्विन में चेंज करेंगे। डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.5% ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पॉइंट इफ़ आर इज इक्वल टू दिस। मीन्स कह रहा है कि 5% ग्लूकोज का परासरण दाब हमको निकालना है और आर की वैल्यू दी गई है। ये दी भी जा सकती है और इसको छोड़ भी दिया जा सकता है कि ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले चीज़ हमने ये बताया था कि इस 0.5% को सॉल्व करेंगे। तो हमने दो टर्म बताए थे, एक बताया था W/W, एक बताया था W/V। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा टर्म, यहाँ ना W/W लिखा है ना W/V लिखा है। तो कभी भी W/W या W/V लिख करके नहीं आता है, तो हम कैसे
ये सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ को हमको उठाना है, तो ये हमारा डिपेंड करेगा फॉर्मूले पर। ठीक है, इसमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो सिंपल पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला होता है। पाई इज इक्वल टू एन को ओपन करेंगे, वेट मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम शिफ्ट कर देंगे, आर टी। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है डब्ल्यू बाई वी, मीन्स इनमें से हमको कौन सा उठाना है, डब्ल्यू बाई वी उठाना है। कभी भी यहाँ पे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई वी ना लिखा हो तो हम इसको इसी तरह देखेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, 0.5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट 100 ml सॉल्यूशन, ये चीज़ हमने पीछे भी बताया था। इसको हमने ओपन कर लिया है W/V में। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया है, वेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना 0.5 ग्राम, वॉल्यूम मिल गया है कितना 100 ml। ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.1 लीटर। एक चीज़ और इसमें मिस हो गई है, इसमें टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर है इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर गिवन है, क्वेश्चन में मिस हो गया है, लिखा हुआ था। तो इसमें टेम्परेचर दिया गया है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे, 27 + 273, ये केल्विन में चेंज हो गया, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। अब सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू वेट मॉलिकुलर वेट आर टी। पाई फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना आया है 0.1, वेट कितना दिया है 0.5, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, 6 × 12 + 12 16 × 6 180 आएगा। आर की वैल्यू गिवन है 0.082, टेम्परेचर कितना आया है 300। यहाँ से हम पाई को फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो ATM में होगी। पाई क्या आएगा ये आप लोग अपने आप फाइंड करिएगा। अब ये कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है आइसोटोनिक, आइसोपेस्टिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक को हिंदी में कहते हैं हम समपरासरी, इसको कहा जाता है हिंदी में समपरासरी। होता क्या है, समपरासरी में कहा जाता है कि समान ताप पर जिन विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दो सॉल्यूशन विच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड आइसोटोनिक। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, समपरासरी। नाम से क्लियर है। दूसरा है आइसोपेस्टिक, इसको हम कहते हैं समदाबी। समदाबी का मतलब समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब वेपर प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं समदाबी। एट नॉर्मल टेम्परेचर दो सॉल्यूशन विच हैज सेम वेपर प्रेशर कॉल्ड आइसोपेस्टिक। आइसोटोनिक में क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। आइसोपेस्टिक में क्या होता है, वेपर प्रेशर सेम होता है। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासरी। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक को कहते हैं हम अति परासरी और हाइपोटोनिक को कहते हैं हम अल्प परासरी। हाइपरटोनिक क्या होता है, दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन में से दो सॉल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। दो विलयनों में जिसका परासरण दाब ज़्यादा होगा उसे कहेंगे अति परासरी। दो विलयनों में जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हम कहेंगे अल्प परासरी। लास्ट क्लास में जो राउंडला बताया गया था वो वोलाटाइल के लिए बताया गया था, आज नॉन वोलाटाइल के लिए। जो नॉन वोलाटाइल होते हैं अवाष्पशील, जैसे नमक हो गया NaCl, अब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये वेपर में चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए राउंडला क्या निकल के आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मानते हैं ये एक बीकर है, इसमें कोई सॉल्वेंट है, ठीक, मान लेते हैं वाटर है। अब हमने इसमें कुछ नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील, मान लो नमक हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट था, इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। पानी था, इसमें नमक ऐड कर दिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, नमक का जलीय विलयन बन गया। अब हम क्या करें, अगर हम इसको हीट करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो इसकी क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। हीट करेंगे तो इसकी वेपर्स बनेगी।
ये वेपर्स किसकी होंगी, क्योंकि सॉल्यूशन से निकल रही हैं तो ये वेपर्स कहलाएंगी, सॉल्यूशन की वेपर्स होंगी। जो वेपर्स निकल रही हैं वो किससे निकल रही हैं, सॉल्यूशन से निकल रही हैं, तो ये वेपर्स किसकी होंगी, सॉल्यूशन की होंगी। लेकिन एक्चुअल में ये वेपर्स होंगी किसकी, ये वेपर्स होंगी तो सॉल्यूशन की, लेकिन ये वेपर्स जो एक्चुअल में होंगी वो डिपेंड कर रही होंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल प्रकाश पर। क्यों, क्योंकि ये वेपर्स जो हैं वो निकल रही हैं सॉल्यूशन से, इसलिए कहा तो जा रहा है कि वेपर्स जो हैं वो सॉल्यूशन की हैं, लेकिन ये जो निकल रही हैं ये एक सॉल्यूशन, ये मेन सॉल्वेंट में, जैसे नमक और पानी को गर्म कर रहे हैं तो सिंपल इज पानी ही वेपराइज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूल बनेगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो वेपर्स हैं सॉल्वेंट पे ही डिपेंड कर रही है, सॉल्वेंट ही हमारा वेपराइज हो रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, तो पी एस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये पी नॉट हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म। ठीक, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स सल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सल्यूट, वैल्यू को उठा करके इसमें पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स सल्यूट। इसको अगर हम ओपन कर दें तो क्या बनेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स सल्यूट। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, इस टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं और पी एस को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। इसको इधर ले गए प्लस में हो गया, इसको इधर ले गए माइनस में हो गया, तो ये बन जाएगा एक्स सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हमारा नॉन वोलेटाइल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। यहीं से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इस पूरे को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर। तो पॉइंट कह सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को कहा जाता है रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर इसको हटा दें, पी नॉट माइनस पी एस, इसको कहते हैं लोवरिंग प्रेशर कहा जाता है, आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, केवल इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विलायक का वाष्प दाब, पी एस जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन प्लस एन। सल्यूट को हमने ओपन कर दिया। अगर मानते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मीन्स एन बहुत ही छोटा है, तो इस कंडीशन में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन, फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा नॉन वोलेटाइल के लिए ये डेरिवेशन।